एग्जाम नगरी के यूट्यूब एसटीटी प्लेटफॉर्म में स्वागत है। जैसा कि टीजीटी पीजीटी क्लास चल रही हैं और रोज़ाना क्लास प्लस मॉक टेस्ट हो रहे हैं, तो आज हम अब मॉक टेस्ट की या एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है या कई परीक्षाओं में बहुत बार आए हैं, टीजीटी में बहुत बार आए हैं या आने की संभावना है, वैसे क्वेश्चन लेते हैं। तो हमने पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास, काल विभाजन, आदिकाल, रीतकाल, सगुण निरूढ़ भक्तिधारा, आधुनिक काल, द्विवेदी काव्य, कविता काल, ठीक है, प्रयोगवादी, प्रगतिवादी, द्विवेदी काव्य, मतलब सभी टॉपिक पर हम लोग क्लास कर चुके हैं, प्लस मॉक टेस्ट कर चुके हैं और मॉक टेस्ट करना है। तो अब टारगेट रखते हैं क्लास जो बची और हो जाएंगी, उसके अलावा मॉक टेस्ट ज़्यादा ज़रूरी है एग्ज़ाम में अगर नंबर गेन करना, ठीक है। तो थोड़ा सा देख लेते हैं। जो हमारा संस्कृत साहित्य का पार्ट है, इसका हमने पूरा क्लास ले ली, पूरी क्लास पढ़ा दी, बहुत अच्छे से पढ़ा दी। अब इसके मॉक टेस्ट करा रहे हैं। इससे पहले 50 मॉक टेस्ट इसके हो चुके हैं और कम से कम 100 नंबर हिंदी साहित्य, हिंदी टीजीटी में ये महत्व रखता है, ठीक है। तो चलते नैषधि चरितम में सर्ग कितने हैं? तो नैषधि चरितम में 22 सर्ग हैं। नैषधि चरितम किसने लिखा है? श्री हर्ष ने लिखा है, ठीक है। चलिए, श्री हर्ष की कौन सी रचना चंपू काव्य के अंतर्गत आती है? तो जो आती है वो है नौ सहस्त्र चित्तम, ठीक है, बी नंबर। चलिए, श्री हर्ष किस राजा के सभा के पंडित है? वेरी मोस्ट जयचंद, ठीक है। नैषधि चरितम का जो रस प्रधान रस है वो क्या है? श्रृंगार रस है, क्योंकि नैषधि चरितम में पे श्री हर्ष का नाटक है, ठीक है। और बताया इसमें 22 सर्ग हैं और क्योंकि इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता है, इसमें राजा नल और दमयंती की प्रेम कथा का वर्णन है, इसलिए श्रृंगार रस का है। पूछ ले क्या है? तो राजा नल और दमयंती की प्रेम कथा, ठीक है। किस महाकाव्य को विद्वानों के लिए औषधि माना गया है? तो ये है नैषधि चरितम, ठीक है। चलिए अब जल्दी चालू करते हैं। उदिते नैषधे क्व माघा क्व च भारवी किस कवि से संबंधित है? श्री हर्ष से, ठीक है। कन्नौज के राजा किस कवि को 2 पान और आसन सम्मान मिलता था? तो श्री हर्ष को मिलता था, कन्नौज के राजा को। जयचंद किस्सा के बताया था, जयचंद, ठीक है। नैषधि चरितम की कथा वस्तु महाभारत किस पर्व से ली है? तो वन पर्व से ली है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वन पर्व से। इनमें से कौन सी रचना श्री हर्ष की है? तो भैया ऋतु संहार, 6 ऋतुओं का वर्णन कालिदास का, ये है कालिदास जी की 6 ऋतुओं का वर्णन। शिशुपाल वदनम माँ की। रत्नावली कमेंट बॉक्स में कर दिए। विजय प्रशस्ति, ये रचना श्री हर्ष की है। इनमें से कौन सी रचना श्री हर्ष की नहीं है? तो बुद्ध चरितम ये अश्वघोष की, ठीक है, ये नहीं है। और छंद प्रवृत्ति, शिव शक्ति सिद्धि और नौहस्त्र चरितम, ये मैंने बताया सब श्री हर्ष की है। नैषधि चरितम में कुल पद तो 2830 कुल पद हैं। महाकाव्यों की व्युत्पत्ति में कौन सा महाकाव्य नहीं आता? देखिए, किराता अर्जुनियम, ये भारवी जी का है, ये भारवी जी का है, ये माघ का है। सभी कवियों में, माघ के काव्य में सभी कवियों की विशेषता देखने को मिलती है। ये श्लोक मैंने पढ़ाया था। नैषधि चरितम श्री हर्ष का है। रघुवंश काव्य श्री राम के इक्ष्वाकवंश के राजाओं का वर्णन है, ये कालिदास जी का है, ठीक है। सभी बता दिए कालिदास का है, ये बृहत्तही में नहीं आता है, ठीक है। कालिदास के मेघदूतम यक्ष द्वारा विरह का वर्णन है। गीत नाट्य काव्य इसका गीत काव्य भी कहते हैं। यक्ष की विरह वेदना है, ठीक है। विक्रमो वर्षियम, ये भी कालिदास का है। मल्लिका विघ्नतम, ये भी कालिदास का, इसमें 5-5 सर्ग हैं। अभिज्ञान शकुंतलम, इसमें 7 सर्ग हैं, ठीक है। तो चलिए, हतशा चारमिंदे मुंडमंडलम दयावंती वनाया वेदिशा पंक्ति किस महाकवि की है? तो मैंने बताया था राजा नल और दयावंती की प्रेम कथा है, किसी से रिलेटेड है? श्री हर्ष से पहले ही सब बता चुका हूँ। किस कवि ने अपने महाकाव्य को श्रृंगारामथ शीतगुह श्रृंगार रूपी अमृत
का चंद्रमा माना है? तो भैया श्री हर्ष जी ने माना है। चलिए 50 क्वेश्चन करा दिए थे, उसी के आगे से हमने शुरुआत की थी। नैषधि चरितम में कुल कितने छंदों का प्रयोग किया गया है? कुल 19 छंदों का प्रयोग किया गया है। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। श्री हर्ष ने श्रृंगारमथ सिद्धगु श्रृंगार रूपी अमृत चंद्रमा की किस ग्रंथ को कहा है? तो अपने नैषधि चरितम को कहा है। राजा नल और दमयंती कथा है, श्रृंगार से सुशोभित है। श्रीकंठ किस नाटककार का प्रारंभिक नाम है? तो श्रीकंठ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट भवभूत का है। ये आपको ये क्लासें आपको चाहे सुपर टेस्ट शिक्षक भर्ती या अन्य किसी राज्य के शिक्षक भर्ती हो या टीजीपीजी सब में उपयोगी है। भवभूत का कौन सा नाटक नहीं है? तो मत्स्यकंटम ये शूद्रक का है, ये भवभूत का नहीं है। मत्स्यकंटम किसका? शूद्रक का। सब बताता चलूँगा। महावीर चरित्रम, उत्तरा चरितम, मालती माधवम ये सभी भवभूत जी के हैं। महावीर चरित्रम में कितने अंक है? 7 हैं। रामायण की उत्तरकांड की कथा का वर्णन भवभूत ने अपने किस नाटक में किया है? तो भैया महाभारत उत्तरारामचरितम में किया है। महावीर में महावीर का है। भवभूत के किस नाटकों में किस रस की प्रधानता है? तो भैया करुण रस की है। मालती माधवम कितने अंक हैं? मालती माधवम में 10 अंक हैं। ठीक है, चलिए आगे। महावीर चरितम में राम के चरित्र का कौन सा भाग वर्णित है? महावीर चरितम तो पूर्व भाग में है। उत्तरारामचरितम में कुल कितने अंक है? 7 अंक है। उत्तरारामचरितम का प्रधान रस कौन सा है? करुण है। ठीक है, करुण रस है। मार देता हूँ। छायांक भवभूति किस नाटक से संबंधित है? उत्तरारामचरितम से संबंधित है। गर्भ नाटक किस कवि की मौलिक कल्पना है? तो भवभूति की वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके नंबर बढ़ाएंगे, आपको सफलता देंगे, सिलेक्शन दिखाएंगे। लेकिन हाँ, उससे पहले आपको पूरे प्रैक्टिस सेट जो मैंने कराए हैं उसकी पूरी प्ले लिस्ट बना दी है, सभी को देखना पड़ेगा, तभी आप सफलता पा सकते हैं। गर्भांक किस नाटक में है? तो उत्तरारामचरितम में। चलिए आज हमने फिर ले लिया है 30 क्वेश्चन की सीरीज़, कल फिर 30 क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, पूरी क्लास सब करा दी गई है। तो ये एग्ज़ाम नगरी सिर्फ चैनल नहीं, ये आपका चैनल है, ये आपके लिए बनाया गया निःशुल्क चैनल है, जो आपको PDF प्लस वीडियो फ्री में उपलब्ध कराता है, जिससे आप सिलेक्शन ले सकें। जिनकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है, मैं खुद अपने नेट का पैसा पे करके घंटों समय देकर आपके लिए सब करता हूँ। बस आपसे एक आशा रखता हूँ कि चैनल को सपोर्ट करिए। सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब बटन पर सब्सक्राइब दबाइए, लाइक करिए, शेयर कर दिए। धन्यवाद।